जनक जी महाराज आश्चर्यचकित थे। ये दो कुमार कौन हैं जिनको विश्वामित्र जी ने अपने बगल बैठाया, इतना स्नेह इनको दिया। और राम जी को जब देखा जनक जी ने, तो जनक जी देखते ही रह गए। अंत में जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखने के बाद अब कुछ देखने का मन नहीं करता। इनको देखने के बाद ब्रह्म सुख भी इनके सामने फीका लगता है। जिस ब्रह्म सुख में, ब्रह्मानंद में बड़े बड़े योगी डूब जाते हैं, जनक जी कहते हैं वो ब्रह्मानंद भी इनके दर्शन के सामने छोटा है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और जनक जी ने पूछ लिया विश्वामित्र जी से, मुनिवर ये दोनों बालक कौन हैं? धनुष बाण लिए हुए, लगता है क्षत्रिय हैं, लेकिन मुनियों के साथ आए हैं इसलिए लगता है मुनि कुमार हैं। ये क्षत्रिय हैं कि मुनि कुमार हैं? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये मुनिकुल के बालक हैं कि नृपकुल के बालक हैं? मेरे मन में संदेह हो रहा है। और जनक जी ने यहां तक कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिस ब्रह्म परमात्मा का वेदों में वर्णन किया गया, नेति नेति जेहि निगम निरूपा, वेदों ने जिसको नेति नेति कह करके वर्णन किया, वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गया? उभय वेश धरि की सोई आवा, वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं प्रकट हो गया? अब जनक जी तो परम ज्ञानी है, साधारण नहीं है। जनक जी भी ब्रह्म ज्ञानी है, और जनक जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक वचन तुम्हार न हो ही अलीका। राजन, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसे ही है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। ब्रह्म ही दो रूप में आ गए हैं, और तुमने तो अभी दो रूप देखा, इनके दो रूप अयोध्या में भी हैं। हाँ, चार रूप में आए हैं, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। लेकिन चिंता मत करो, दो रूप का दर्शन तुमने किया, वो दो रूप भी तुमको देखने को मिलेंगे, इसी मिथिला में मिलेंगे। ये सब बातें विश्वामित्र जी ने जनक जी को इशारे में बताई। लेकिन राम जी ने भगवान विश्वामित्र जी की ओर देखा। ये गुरु जी तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, हाँ, ये बता देंगे मैं कौन हूं। अरे बोले बता देंगे तो बता दें, आप जो हो वो हो, इसमें क्या आपत्ति है? तो राम जी ने विचार किया, नहीं, अगर सारी दुनिया अभी से जान जाएगी कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तो रावण का वध करने में समस्या उत्पन्न हो। बोले क्या समस्या? बोले रावण को भी अगर पता चल गया कि मैं भगवान हूं, तब तो रावण जाकर के ब्रह्मा जी की अदालत में याचिका दायर कर देगा। बोले साहब, आपने कानून बनाया था कि मुझे तो मनुष्य मार सकता है, कोई देवता नहीं मार सकता, लेकिन ये तो मनुष्य नहीं है, तो भगवान है, इसलिए मैं इनके द्वारा मरने वाला नहीं हूं। रावण छाती तान करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए राम जी अपने आप को छिपाते हैं। पूरी रामायण में राम जी ने अपने आप को छिपाया है, कभी स्पष्ट नहीं किया कि मैं भगवान हूं। ऐसा काम करते रहे कि लोग उनको मनुष्य ही समझें। वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनको समझा कि ये भगवान है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को छिपाया है। और वहीं इसके विपरीत कृष्ण भगवान ने, बोले कृष्ण भगवान ने डंके की चोट पर सारी दुनिया को बताया है कि मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं ही। गीता उठा करके पढ़ लो। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं। लेकिन राम जी, बोले राम जी से कोई पूछता है आप कौन हो, तो राम जी कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए। हम तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा हैं, हमारा नाम राम है। हम पितु वचन मानि बन आए, और पिता के वचन को मान करके मैं जंगल में आया हूं, यही मेरा परिचय है। राम जी कभी कहते ही नहीं कि मैं भगवान हूं। यहां तक कि रामायण पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण,
ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, ये सारा जगत आपका शरीर है, आप अंतर्यामी परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने जो कहा जो समझा वो तो आप जानो, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि मैं कौन हूं तो मैं तो दशरथ जी का बेटा हूं बस। आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। यही राम जी ने उत्तर दिया है ब्रह्मा को। आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ का बेटा हूं, बस इतना ही मेरा परिचय। अब विश्वामित्र जी ने जब कह दिया कि वचन तुम्हारा न हो अली का, तब राम जी ने सोचा आप गुरु जी को कैसे रोकें और गुरु जी को कैसे टोकें। तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की ओर देखा और राम जी मुस्कुराने लगे। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना कमाल दिखाती है। भगवान का मुस्कुराना ही तो भगवान की माया है। भगवान मुस्कुराए और भगवान की माया ने अपना काम किया। और माया ने क्या किया? बोले विश्वामित्र जी की बुद्धि बदल दी। ये भगवान की माया कुछ भी कर सकती है। ये भगवान की माया सारी दुनिया को नचाती है, सबको नचाने वाली ये माया है। ब्रह्मा को भी नचाती है, शंकर को भी नचाती है, इंद्र वरुण को भी नचाती है। भगवान की माया तो सबको नचा देती है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करने। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। कोया को पार न पावे, यह सब को नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सब को नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी। जाके बस में चरा। ये भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है, सबको नचाती है, बड़े बड़े नाचते हैं। लेकिन इस नाचने से अगर बचना चाहते हो तो क्या करें? भगवान की माया तो नचाएगी, लेकिन अगर इससे बचने का कोई उपाय चाहिए तो सुन लो। क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है, गुरु की शरण में जाओ और गुरु रास्ता बताएंगे निकलने का, किस रास्ते से निकलना है। क्या रास्ता है? बोले भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जीवन में अपना लो, भगवान का नाम लेते रहो, इस माया से बच जाओगे। संत जन कहते हैं जो राम नाम लेता है माया से बच जाता है। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले।
गुरुवर उतई गुरुवर के बताए हरि माया जादू कर ली। कई गुरुवर के बताए हरि माया जादू कर ली। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू कर ली। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू कर ली। ये भगवान की माया, इससे बचने का एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में आ जाओ, बस। लेकिन ये भगवान की माया तो कभी कभी भक्तों को आनंद देने का काम भी करती है। हाँ। अज्ञानी प्राणियों को तो माया नचाती है, लेकिन भगवान के भक्तों को लीला करने के लिए, आनंद देने के लिए भी ये माया अपना काम करती है। ये केवल दुख ही नहीं देती, भगवान के भक्तों को ये माया भगवान की लीलाओं का रस पिलाती है। और जो भी लीला भगवान करते हैं अपनी माया से ही तो करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर मेरी माया से बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, और मेरी शरण में आ गए तो माया से बच जाओ। तो भगवान की माया तो सबको नचा देती, सबकी बुद्धि बदल देती, भक्तों के मन में भी नए नए भाव पैदा करके उन्हें आनंदित भी करती। अब तो भगवान ने मुस्कुराया, और भगवान के मुस्कुराते ही विश्वामित्र जी का मन बदल गया और विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बालक अयोध्या के राजा के बेटे हैं। इनको अयोध्या के राजा ने जन्माया है और इनको पाला पोसा है, और मेरी यज्ञ के रक्षा के लिए ये आए हैं, यही इनका परिचय है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे लिए अयोध्या के राजा श्री दशरथ ने इनको भेजा था, इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की, और अब आपके यज्ञ में आए। अब तो राम जी को देखकर जनक जी के मन में हुआ, ये इतने सुंदर हैं, कमनीय हैं, इन्हीं से मेरी बेटी सीता का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मन में मनोरथ हुआ। और इधर विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन तुम्हारे यहां जो दिव्य धनुष है, माहेश्वर धनुष, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो, मेरे राम उस धनुष को देखना चाहते हैं। इसीलिए ये इतनी दूर तक मेरे साथ चल करके आए हैं। एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। हे राजन, आप इनको धनुष का दर्शन करा दो, ये धनुष देख लेंगे, इनको संतोष हो जाएगा। क्योंकि जब से जनकपुर पहुंचे थे राम जी, जब मौका मिलता था तो राम जी धीरे से गुरुजी से कहते थे, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। जैसे किसी बच्चे को आप कहीं लेकर के जाओ कि चलो तुमको हम आइसक्रीम दिलाएंगे, तुमको चॉकलेट दिलाएंगे, तो जब तक मिल न जाए तब तक बच्चे की बुद्धि में वही घूमता रहता, और मौका मिलते ही कहता कब दिलाओगे, दिलाओ जल्दी। उसी प्रकार राम जी बाल लीला करते हुए विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुजी वो धनुष दिखाओ, कब देखने को मिलेगा। जब बार बार कहा, जनक जी आए, तो जनक जी जब बैठे थे तो राम जी तो बगल में ही बैठे थे, क्योंकि गुरुजी ने बगल में ही बैठाया था। विश्वामित्र निकट बैठा रे, तो सन्निकट में बैठे हुए राम जी ने धीरे से कान में गुरुजी से कहा, गुरुजी राजा जनक आ गए हैं ना, इनसे कहो ना धनुष दिखा दे। एकदम बालकों जैसी लीला राम जी। अंत में विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वो धनुष मेरे राम को दिखा। अब तो जनक जी ने भी सोचा, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि उस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा,
उसका आरोपण करेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा, ये प्रतिज्ञा थी जनक जी की। तो जनक जी ने सोचा कि शायद इसीलिए ये विश्वामित्र जी धनुष दिखाने की बात कर रहे हों, क्योंकि विश्वामित्र जी तो भूत भविष्य को जानते, शायद मेरी बेटी का विवाह इन्हीं से लिखा हो। ऐसे तो बड़े बड़े राजा आए और उस धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाए, तिल भर उसे उठा नहीं पाए। जनक जी ने धनुष का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, मुनिवर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े देवता भी इस धनुष को उठा नहीं सकते। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है। जब देवता, गंधर्व, किन्नर भी इस धनुष को नहीं उठा सकते तो मनुष्य के तो बस की बात नहीं। ये जनक जी ने पहले कह दिया। लेकिन धनुष बाद में उठाया किसने? बोले राम जी ने उठाया, और राम जी ने तोड़ा भी। तो इसका क्या मतलब हुआ? बोला इसका मतलब ये हुआ कि राम जी मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो उठा ही नहीं सकता था। तो राम जी देवता हैं? बोले देवता भी नहीं है, क्योंकि देवता भी नहीं उठा सकते थे। पहले ही जनक जी ने कह दिया था कि गंधर्व यक्ष प्रवराह, गंधर्व, यक्ष और देवता, देवराज, इंद्र, ये सब कोई इस धनुष को नहीं उठा सकते। मनुष्य की क्या बात है, मनुष्य तो उठा ही नहीं सकता। लेकिन अंत में उठाया किसने? बोले राम जी ने। तो जनक जी के इन वचनों से यह सिद्ध हुआ कि राम जी मनुष्य नहीं है, राम जी देवता नहीं है, राम जी गंधर्व नहीं है, राम जी किन्नर नहीं है, राम जी असुर नहीं है। तब बोले राम जी तो परब्रह्म, परमात्मा, सर्वोपरि परम तत्व है। ये तत्व निर्णय हो रहा है। ये धनुष के उठाने के संकल्प में परतत्व का निर्णय, परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर कौन है? बोले वो भगवान है, परम तत्व। जनक जी ने कहा वो धनुष दरबार में लाया जाए। सेवक लोग गए, 5000 बड़े बड़े पहलवान मिलकर उस धनुष को लेकर के आए, लेकिन उठा के नहीं लाए। उठा के लाना तो असंभव था। वो धनुष एक पेटी में रखा हुआ था, बॉक्स में, बहुत बड़ा बॉक्स था, और उसमें बड़े बड़े 8 पहिए लगे थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 चक्के उसमें लगे थे। उस मंजूषा को, उस पेटी को खींच करके लेकर के आए, किसी प्रकार सरकाते सरकाते। उठा करके नहीं ला पाए। वो भी पहिया लगा था इसलिए सरका पाए। और ला करके सभा के मध्य में जब रखा तो जनक जी ने कहा यही वो धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो ये धनुष, प्रयास करो अगर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सको तो राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष को उठाने के लिए राम जी चल पड़े और धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखा और फिर एक बार गुरु जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी की ओर, और फिर गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अभी प्रणाम करके गए थे, लेकिन धनुष के पास पहुंचने के बाद वहीं से गुरु जी को फिर एक बार मन ही मन में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही मैं इस धनुष को उठाऊंगा। और उधर श्री जानकी जी बरमाला लेकर के खड़ी थी। अब जानकी जी सोचने लगी, बड़े बड़े वीर इस धनुष को नहीं उठा पाए और ये 12 वर्ष के सुकुमार ये इस धनुष को कैसे उठाएंगे। तो जानकी जी ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज शंकर जी से प्रार्थना की, गणेश जी से प्रार्थना की, ये धनुष राम जी के हाथों से उठ जाए। लेकिन तब तक राम जी ने धनुष नहीं उठाया, राम जी खड़े रहे, धनुष को देखते रहे। अंत में जानकी जी ने भगवान से ही प्रार्थना की कि जो भगवान सकल उरबासी करी हैं मोहि रघुबर की दासी, प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना,
और कृपा निधान राम सब जाना। भगवान को देखकर श्री जानकी जी ने प्रभु से प्रार्थना की, आप ही मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, आपके हाथों से यह धनुष उठ जाए। जब जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने विलंब नहीं किया, धनुष को छुआ और ऐसे टप से उठा लिया, एक ही हाथ से उठाया। उठाने के बाद भगवान ने उस पर डोरी बांधी। सभा के लोग तो देखते रहे। जिस धनुष को लाने में 5000 पहलवानों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, राम जी ने फट से उस धनुष को उठा लिया। उठा करके उस पर डोरी चढ़ाई और डोरी चढ़ाने के बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा और दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ा और ऐसे खींचा राम जी ने। इसी को कहते हैं धनु आरोपण। और भगवान ने जब धनुष की डोरी को खींचा तो इतना खींच दिया कि वो धनुष बीच से टूट गया। डोरी खींचते 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 इतना झुका वो धनुष कि तड़ाक की ध्वनि हुई और धनुष बीच से टूट गया। अब जब धनुष टूट गया, आरोपयित्वा मऊर्वीं पूरयामास तद्धनु तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। महायशस्वी भगवान रघुनंदन ने जनक की सभा में उस धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष टूटा, टूटने की आवाज सबको सुनाई पड़ी, लेकिन राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब डोरी बांधी, कब खींचा, ये कोई देख नहीं पाया। इतनी जल्दी में राम जी ने सब किया, उठाया, डोरी चढ़ाई, खींचा और तब तक धनुष टूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तीछन राम मद धनु तोरा, तीछन राम मद धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन घोर कठोर। रव रवि बारी तज मार के चले, चिकर दिग्गज डोले। कोल कोरम करमल, सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीले, सकल विकल विचारही। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारही राम, जयति वचन उचारई, जयति वचन उचारही। भगवान ने धनुष पर डोरी चढ़ाई, खींचा, धनुष टूट गया। दशों दिशाएं गुंजायमान हो गईं। जितने लोग वहां बैठे थे सभा में, कुर्सियों पर, हाँ, जो जमीन में बैठे थे वो तो नहीं गिरे, क्योंकि जमीन वाले बेचारे क्या गिरेंगे। गिरते कौन है? बोले जो कुर्सियों पर बैठते। अब महाराज जो सिंहासन पर बैठे थे, कुर्सियों पर बैठे थे, वो सब धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए महाराज, डर के मारे। भूकंप आ गया मानो। बोले सब गिर गए? बोले हाँ सब गिर गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं 4 लोगों को छोड़ करके जितने थे सब गिर गए नीचे। ये 4 लोग कौन थे? बोले एक तो राम जी नहीं गिरे, राम जी खड़े थे, वो तो धनुष ही तोड़ रहे थे। लक्ष्मण जी नहीं गिरे, और विश्वामित्र जी नहीं गिरे, और राजा जनक नहीं गिरे। बाकी जितने लोग थे सब गिर गए महाराज। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ उससे मोहित होकर जितने लोग थे, जो जहां थे वहीं धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। लेकिन गिरने के बाद सब उठे, उठ करके हाथ झाड़ा, देखा अगल बगल माजरा क्या है, मामला क्या है। जब देखा तो धनुष टूट चुका था। अब तो सब राम जी की जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। चारों तरफ से यही ध्वनि आने लगी महाराज, और सब यही कहने लगे, वाह वाह, राम जी ने धनुष तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया।
तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए देश देश के राजा सब आए अरे देश देश के राजा सब आए देश देश के राजा सब आए उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा 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 उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की सब लोग यही कहने लगे, एक से एक अभिमानी राजा, बड़े बड़े राजा आए थे महाराज, देश देश के राजा आए थे, सबके मान को राम जी ने मरोड़ दिया, सबके मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया। और एक से एक अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा आए और सब अपनी मूछों पर ताव दे रहे थे, हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे। लेकिन जिसके मूछ नहीं थी, राम जी तो अभी 12 वर्ष के, मूछ भी नहीं, राम जी ने क्या किया बोले, उन बड़े बड़े अभिमानी राजाओं की मूछ को ही मानो मरोड़ दिया। और मूछ की आकृति तो धनुष के समान ही होती है, कभी देखा? मूछ ऐसे करके ऐसे होती है और इधर ऐसे होती है, धनुष भी ऐसे ही होता है। इस अर्थ में कहा कि उन अभिमानी राजाओं की मूछ को भगवान ने मानो मरोड़ दिया, तोड़ दिया। एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया राम जी ने? बोले राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और किशोरी जी से राम जी ने अपना नाता जोड़ लिया। किशोरी जी से ठाकुर जी का नाता जुड़ गया, यही धनुष तोड़ने का सबसे बड़ा फल हुआ हमारा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सिया जू से नाता जोड़ लिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। ओ रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने धनुष तोड़ा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? है? नहीं अच्छा लगा? लगता अच्छा लगा?
तो जोर से जयकारा बोलना चाहिए, कम से कम राम जी ने इतना बड़ा काम किया है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोक में जय जयकार होने लगी। मही पाताल नाक जस व्यापा, पृथ्वी पर, पाताल में और स्वर्ग में, तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तब तक श्री जानकी जी जयमाला लेकर के आई और जयमाला लेकर के जानकी जी खड़ी हैं। कैसी सुंदर झांकी है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। तुरत लखन चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सखी ने कहा, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सखी ने जानकी जी से कहा, किशोरी जी इनको जयमाल पहनाओ। लेकिन जानकी जी जयमाल पहना नहीं पा रही। क्यों पहना नहीं पा रही? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम की विवशता के कारण जानकी जी भगवान को जयमाल नहीं पहना पा रही। ये प्रेम की विवशता क्या है? बोले जानकी जी सोचती हैं, अगर मैं इनको जयमाला पहना दूंगी तो तुरंत सखियां मुझे लेकर के महल में चली जाएंगी। बोले चलो हो गया। और जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनका दर्शन करती रहूंगी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। और प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम की विवशता के कारण जानकी जी माला पहना नहीं पा रही। और दूसरा कारण यह भी था, राम जी बड़े हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी है, गले तक हाथ पहुंचता नहीं है, कैसे पहनाऊं? तो सखियों ने राम जी से कहा, सरकार थोड़ा झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, कैसे माला पहनाएं? तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मत झुकना। बोले क्यों? बोले ससुराल में और वो भी स्त्री के सामने झुक जाएं, हम तो मर्यादा का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं, आप झुकना मत भैया, थोड़ा और तन करके खड़े हो जाओ। तो राम जी थोड़ा और तन करके खड़े हो गए। तो सखियों ने विनय किया, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी, तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी। रुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, रुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जयमाला। सखियां कहती, सरकार झुक जाओ, मेरी लली इतनी देर से जयमाला लेकर के खड़ी है, थक गई है। सखियां कहती हैं, जयमाला लिए
कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है। दुखन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी। हाँ दुखन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललले रघुवीर लली मोरी छोटी सी। दुखी जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी इतनी देर से बरमाला लेकर के खड़ी हैं, इनके हाथ दुखने लगे होंगे, अब तो कृपा कर दो, झुक जाओ। लेकिन राम जी तो और तन करके खड़े, हाँ हम नहीं झुके। तब बोले, तब सखियां जो थी वो बड़ी चतुर थी। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा, चतुर सखी लख कहा बुझाई। सखियां बड़ी चतुर थी। सखियों ने राम जी की ओर देखा और कहा, सरकार आप बड़े सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, त्रिभुवन कमनीय हो। मैं आपके सुंदरता की बार बार बड़ाई करती हूं, लेकिन आपके सुंदरता की हमने बड़ाई की तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन हमारी किशोरी आपसे कम नहीं है, आप तो हमारी किशोरी के बराबर भी नहीं हो। आप निस्संदेह बड़े सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, त्रिभुवन कमनीय हो, लेकिन मेरी किशोरी के बराबर नहीं हो। और अगर आपको घमंड है अपनी सुंदरता का, अपनी श्रेष्ठता का, तो एक बार आप अपना मुख देख लो शीशा में, और इनका मुख देख लो हमारी किशोरी जी का। तो राम जी ने कहा, यहां शीशा कहां मिलेगा, इस दरबार में हम शीशा लेकर के नहीं आए हैं। तो मिथिला की सखियों ने कहा, ये जनक का दरबार है, यहां शीशा की जरूरत नहीं है, हमारी किशोरी जी की जो परछाई है उसमें अपना मुख देख लो। सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। हे रघुनंदन आप गर्व मत करो, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, आप तो हमारी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी नहीं हो। राम जी ने सोचा, अरे परछाई में भी मुंह दिखता है क्या। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार ये मिथिला है, यहां कुछ भी हो सकता है, यहाँ का चमत्कार आप जानते नहीं हो। शीशा में मुख दिखता है, पानी में मुख दिखता है, ये दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन हमारी मिथिला में तो परछाई में भी मुख दिखता है। अब राम जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में परछाई में मुख दिखता है। और ये जानने के लिए राम जी ने किशोरी जी की परछाई की ओर ऐसे देखने की कोशिश की, और ज्यों ही परछाई की ओर देखने की कोशिश की, सिर झुकाया, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। गावही छवि अब लोक सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली। ये जय माल राम उर्मेली, ये जय माल राम उर्मिली। मही पाताल नाग जस व्यापार, मही पाताल नाग जस व्यापार। राम बरीसिय भंजो चापा, राम बरीसिय भंजो चापा। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे। कल भय मलिन साधु सब राजे, कल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहीं देह असीसा, जय 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 कहीं दे असीसा। नाचहि गावहि विभुति बधूटी, नाचहि गावहि विभुति बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी। जय तह विप्र वेद धुन करही, विप्र वेद धुन करही। बंदी बिरदावली उच्चरही, बंदे बिरदा बलि उच्चरही। करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर विद्य विसारी। सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी। छवि सिंगार मनो एक ठोरी, सब सिंगार मनो एक ठोरी। हे सोहत सिय राम के जोरी।
कार मनो एक ठोरी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।